हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास हैं। मैं आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए स्मॉल बिजनेसमैन से मिलवाने, एक नए महानुभाव से मिलवाने, जो करते हैं जो रन करते हैं एक बर्तन की दुकान। उनकी बर्तन की दुकान है, वो सारी चीज़ें वो रन कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें कितने साल से वो रन कर रहे हैं और कितनी इनकम वो जनरेट कर रहे हैं, वो आपके समक्ष वो ही बताएंगे। तो मैं मिलवा देता हूँ आपको सर से। सर से हम बातें करने वाले हैं, उन्होंने कैसे ये बिज़नेस स्टार्ट करा, कैसे आगे की प्लानिंग उनकी क्या है, किन मुश्किलों का उन्होंने सामना करा, अभी कितनी इनकम वो जनरेट करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, उन लोगों को आपसे मिलवाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही है कि वो कहीं पे भी पूरे इंडिया के अंदर छोटे से छोटे गाँव में रह रहे हों, या फिर किसी सिटी में रह रहे हों, किसी कस्बे में रह रहे हों, या फिर किसी शहर में रह रहे हों, वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करें, बेरोजगार ना बैठें, कुछ ना कुछ अपने लेवल पे वो आपको देख के, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कई बार राह नहीं मिल पाती, एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्या वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या स्टार्ट करें हम, और उनके मन में डर रहता है कि कुछ मैं स्टार्ट भी करूं तो क्या पता मुझे लॉस हो जाए। तो आप लोगों से मिलवाने का मतलब मेरा उनसे यही है कि वो आप लोगों को देख के एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस स्टार्ट जरूर करें। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपकी दुकान का नाम क्या है वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। सर, मेरा नाम विवेक कुमावत है, मेरी दुकान का नाम बताएं। और सर, मेरा नाम विवेक कुमावत है, मेरे नाम दुकान का नाम है कुमावत बर्तन भंडार के नाम से है, प्रॉपर आतोष के हूँ मैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, ये दुकान जो आप चला रहे हैं कितने साल हो गए, कितने साल पहले आपने ये दुकान स्टार्ट करी थी, वो एक बार दर्शकों को बताएं। सर, 1 साल हो गई। मैंने पहले विधानसभा की सहकारी उपभोक्ता में काम करता था मैं, वहाँ पे सैलरी कम थी तो सैलरी पोसाता नहीं था। मैं वापस फिर सोच विचार करके मैं ये दुकान डाली, मैंने कहीं से एडजस्ट करके वैसे करके वो लगाई मैंने दुकान। थोड़ा बहुत आगे से करना चाहता हूँ और बढ़ाना चाहता हूँ वैसे। सर, मैं आपको बताऊंगा, घबराए नहीं। यहाँ पे अपने बेरोजगार भाइयों को उनको बेस्ट वैल्यू देनी है, इसलिए घबराए नहीं, घबराहट मत करें। उनके समक्ष एकदम आपने जो करा है ना, बहुत अच्छा करा है। हम कहते हैं, हम एप्रिशिएट करते हैं आपको, आपने बहुत अच्छा करा है। तो आपको बस सिर्फ अपनी जीवनी, आपको एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बेरोजगार भाइयों के सामने। तो आप घबराए नहीं। आपके ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव थे का अभी इस बिज़नेस को यहाँ तक आप लेके आए हैं और आगे भी लेके जा रहे हैं, आई थिंक लेके जा रहे होंगे। वो सारी कोशिशें आपकी रही होंगी, आपकी रणनीतियाँ आपने बना रखी होंगी, वो सारी एक बार बेझिझक हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सके। सर, कुछ एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, उनका आपको जवाब देना है। सर, मुझे ये बताइए आप कि ये जो आइडिया था, ये आइडिया कोई दूसरा भी बिजनेस कर सकते थे आप, यही आइडिया आपने क्यों चुना, कहाँ से मिला ये आइडिया, वो दर्शकों को बताएं। सर, ये आइडिया मेरे पापा ने दिया मेरे को। इसमें थोड़ा बहुत लॉस भी है और फ़ायदा भी है। ज़िंदगी में थोड़ा बहुत लॉस भी उठाना पड़ता है, फ़ायदा करना पड़ता है। और दिक्कत ये चीज़ मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लगी। इसमें सब चीज़ों में हट के ये चीज़, इसमें ना तो कोई चीज़ ख़राब होती है ना कुछ, बस ये थोड़ा चीज़ टाइम लगेगा इस चीज़ को संभालने में, करने में। इस चीज़ में कोई नुकसान लायक चीज़ भी नहीं है जिससे ख़राब हो जाए, कोई कुछ भी हो जो। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आप जब ये स्टार्ट करी थी, कभी ये सोचा था आपने लॉस या प्रॉफिट के बारे में कभी सोचा था? नहीं सर, ये चीज़ सोचता तो मैं कुछ करता ही नहीं ज़िंदगी में। मैंने ठान ली थी कोई करना है तो यही करना है सर। अच्छा, ये आपका आप जो करना चाहते थे, इसी के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते थे, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ यहाँ पे? सर, मैंने इसी चीज़ में करियर ध्यान दिया था। मैंने पढ़ाई में तो फाइनल कर लिया, तो मैंने आगे ध्यान दिया। और नौकरी तो है नहीं, कभी उधर देख के नौकरी तो है नहीं। इस चीज़ में नॉलेज आगे भविष्य में करना है तो ये चीज़ करना है मेरे को तो सर। अच्छा सर, हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप जो भी सोच रखी है आपने, वो आप उस बुलंदियों तक जरूर पहुँचे, आपका बिजनेस आगे जरूर बढ़े। सर, आप हमें ये बताइए कि जब ये आपने बिजनेस ओपन करा होगा तो कितनी परेशानियाँ आई होंगी आपके जीवन के अंदर, बजट के तौर पे, फैमिली के तौर पे बजट भी लगाना होगा, सेटअप भी करना होगा, कितनी परेशानी है, पूरे संक्षिप्त में बताइएगा, थोड़ा ज़्यादा शब्दों में बताइए, खुल के। सर, समस्या तो खूब ज़्यादा आई मेरे पास। लगभग परिवार वालों ने भी बताया थी कि ये बात है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं कोई दिक्कत नहीं होगा, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा। और जो चीज़ करना है, जो सोच समझ के किया था मैंने, पूरा चीज़ जो होगा देखा जाएगा बाद में। और कोई भी वो समस्या आएगी तो आगे से कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होगा या फ़ायदा होगा तो ठान के बैठे थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, मुझे आप अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप माल मंगवाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने रख रखी है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताना। सर, माल तो जयपुर से आता है। इसमें सब कुछ एवरी बर्तन वगैरह में, प्लास्टिक में, चीनी माटी कप है, प्लास्टिक का आइटम है, क्रोकरी का है, झाड़ू वगैरह, पोछे वगैरह, सब कुछ ऑल आइटम रखता हूँ मैं। मीडियम के भी है, हैवी भी है, सब कुछ है सर।
अच्छा, सेल वगैरह सब सही हो जाती है? हाँ, सेल में लगभग सही हो जाती है सर। संतुष्ट हो? हाँ सर। सभी आपने करा है उसके उससे संतुष्ट हो? हाँ सर, संतुष्ट हूँ। तो आप मुझे ये बताइए आगे की क्या रणनीति आपने बना रखी है, कहाँ तक आप इस बिजनेस को पहुँचाना चाहते हैं, ये आप मुझे हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरे को लग रहा है लगभग मैंने सोच रखी है, मैंने 100% आगे और बढ़ाऊँ इसको लंबा बढ़ाऊँ, होलसेलर करूँ उसको। क्या कर रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सर प्लान तो कोशिश ये कर रहे हैं। सर 100 में से 90% अभी सोच रखा है मैंने, थोड़ा लंबा करना है इसको, होलसेलर करना है, जाके मार्केट में वैल्यू मैंने परिवार की थोड़ी आगे जानकारी हो, ऐसी चीज़ करना है मेरे को। तो आप मुझे बताइए जैसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल वगैरह होते हैं, उनमें क्या आप अपने सामान बेचते हैं? सर मैंने रिक्वेस्ट तो डाली थी, अभी ऐप्स भी आया था, कोई ऐप्स की जरूरत डाला था, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई, और आगे थोड़ा करना है इसको, तो ऑनलाइन के लिए वो करना पड़ेगा मेरे को। ऑनलाइन के तौर पे आप जरूर डालें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपने अगर रन कर रखा है उसको एक बार ऑनलाइन पोर्टल पे बहुत सारी जनता रहती है खरीदने के लिए, तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप रन कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन पोर्टल पे जरूर डालिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आपके अलावा कौन कौन बंदे आपके किसको रख रखा है, आप कितने बंदों को आपने रोजगार दे रखा है सर, एक बार बताएं। सर अभी तो कुछ नहीं, मेरे छोटे भाई है, 3 भाई है, हम तीनों इस लाइन में चले हुए हैं अभी तो। अब सोच रहे हैं कोई बड़ा करके तो 1-2 आदमी रखेंगे इसमें। कितनी दुकानें हैं आपके पास? ये एक दुकान है या फिर इसके अलावा भी कोई और दूसरे बिजनेस है? सर और दूसरा बिजनेस मेरे छोटा भाई की पेंसिल की दुकान है खुद की, और ये 2 दुकान है मेरे, और उसमें से चाचा वगैरह की वो अलग है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए, कभी ज़िंदगी के अंदर हताश हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है, उसको आप उससे आगे बढ़ने के लिए या फिर अपने आप को सांत्वना देने के लिए क्या करते हैं आप, एक बार दर्शकों को बताएं। सर सांत्वना देने के लिए तो मन को संतुष्ट देना चाहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा, वो उसी के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ पाने के लिए तो करना ही पड़ता है सर। कभी दुखी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आप? सर भगवान ऊपर वाले को याद करते हैं, सर वो करने वाला वही है। वो तो सबका करने वाला है, लेकिन कुछ अलग थिंक बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस वगैरह देखते हैं जो आपको बूस्ट दें? नहीं सर। वो एक बार जरूर करके देखिएगा, बुक्स वगैरह बहुत सारी आती है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अच्छा लगता है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें आप, वो आपको क्या है जिंदगी के बेस्ट लेवल तक निकाल के लेके जाएगी। मैं खुद भी बुक्स पढ़ता हूँ और उनसे काफ़ी मोटिवेट होता हूँ, एक्चुअली मैं सेल्फ मोटिवेट होता हूँ, अपने आप को कैसे मोटिवेट करा जाता है वो मेरे अंदर भगवान की दया से इनबिल्ट कर रखा है मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है इस दरमियान। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें आपके बिजनेस को कितना फर्क पड़ा था, वो एक बार हमारे दर्शकों। सर लॉकडाउन में कम से कम 90% लॉस लगा है मेरे को, कम से कम 4-5 लाख रुपए का लॉस हुआ है सर। इसमें कम से कम 3-4 शादियाँ टल गई सर, नहीं तो कम से कम सावे के 3-4 आइटम तो निकलते मेरे सीजन के अनुसार, तो लॉस तो सर हुआ ही बहुत ज़्यादा। सर उसकी भरपाई कैसे कर रहे हैं अभी आप, क्या आपने भरपाई के लिए क्या कर रखा है आपने, क्या कर सर भरपाई के लिए तो क्या है, आप धीरे मार्केट को जमाना पड़ेगा, फिर ग्राहकों को संतुष्ट करना पड़ेगा, ग्राहक मनाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सबके साथ हुई है, एक लोग अपने आप तो है नहीं या फिर मैं नहीं हूँ, हर बंदे के साथ हुई है, तो इसमें क्या हताश होते हैं आप? सर हम हार नहीं माने, हम डटे हुए हैं यहाँ पे, हमें विश्वास है, आगे भी बढ़ना है, सब कुछ करना है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? सर आगे फ्यूचर मेरी ये प्लानिंग है, कम से कम 3-4 दुकानें करनी है मेरे को आगे से, हम बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मार्केट में वैल्यू बढ़ाना है, आगे परिवार की जान को करना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो नौकरी होती है, एक खुद का बिजनेस होता है, उन दोनों में अगर मैं कंपेयर के लिए आपको कुछ पूछना चाहूँ तो क्या बेस्ट है आपकी थिंक एक बार बताएं। सर मेरी थिंकिंग तो ये, नौकरी में तो क्या गुलामी करना है, और खुद का बिजनेस ही है, जैसे आप कभी भी आओ कभी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी रहो कैसे भी बैठो, कुछ भी लॉस भी, धंधे में कोई लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा भी हो तो कोई वो बात नहीं है। हम वो किसी की नौकरी पे जाओ, नुकसान हो गया तो वो भरपाई करो, या किसी की गाली वो करो, सुनो, ऐसी बात है सर। तो आपकी नज़र में खुद का बिजनेस बेस्ट है? सर मेरी नज़र में तो खुद का धंधा बेस्ट है, कैसे भी लॉस को कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का कम हो या ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई हमारे दर्शक आपके जैसा कोई बिजनेस कहीं पे भी स्टार्ट करना चाहे तो कितना बजट लेके चलें, कितने पैसे वो लेके चलें ताकि वो कहीं ना कहीं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें, वो एक बार दर्शकों को बताएं। सर मेरी तो ऐसे कहना है, आप लगभग कम से कम 5 लाख का तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इससे अगर कम अगर किसी के पास बजट हो तो वो भी क्या स्टार्ट कर सकता है? हाँ सर स्टार्ट कर सकता है, 2 लाख में भी स्टार्ट कर, जैसे 10-5 पीस इसके लिए, प्लास्टिक आइटम के लिए, ये चीज़ लिया ये चीज़ लिया, मैं धीरे धीरे माल की रिक्वेस्ट बने वो वैसे ला सकता है माल आप। अच्छा, फिर धीरे धीरे आराम से वो आगे बढ़ा ले, लेकिन जीरो से स्टार्ट करें, आपकी रुचि है तभी स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कि आपने किसी को सुन लिया, किसी ने आपको बता दिया तो आपने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10,000 से स्टार्ट करें, 20,000 से स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो जरूरी चाहिए। आप अगर बोलें कि जीरो इन्वेस्टमेंट में सारी चीज़ें, पैसा जब तक अपन लगाएंगे नहीं किसी चीज़ के अंदर
पैसा वापस नहीं आने वाला। ये आपके हुनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पैसा आपने लगाया और उस बिजनेस को कैसे आपने आगे बढ़ाया, कैसे आपने उसको दौड़ाया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, कितनी इनकम हो जाती है आपकी मंथली के तौर पे या पर डे के तौर पे या सालाना के तौर पे? अगर दर्शकों को आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो सर, अभी तो मैंने जोड़ना ही स्टार्ट नहीं किया। जैसे पैसे आ रहे किराए दे देता हूँ, सेटअप लगा देता हूँ, उसको माल आ जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है सर। अभी तो जोड़ना स्टार्ट करें, साल भर शॉप को ही खोले हुए लगभग हो जाती है 5,000 की सेल डेली की, पर डे की 5,000 रुपए की सेल डेली हो जाती है? हाँ सर। सब कुछ खर्चा निकाल के? नहीं सर, खर्चा बाद वैसे कंप्लीट विद आपके जो इन्वेस्टमेंट है उनके। सर हम दुआ करेंगे कि आपकी सेल और भी ज़्यादा हो, आपकी जो सेल है वो और आगे बढ़े और आप जो भी सपने आप वो अचीव करें। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को, हमारे बेरोजगार भाई पूरे इंडिया के अंदर आपको देख रहे हैं अभी और आने वाले टाइम में भी देखेंगे, उनको अगर बूस्ट करना हो, मोटिवेशन करना हो, उनको क्या बोलेंगे आप? वो 2 शब्द आप बताएं। भाई लोगों, टेंशन कुछ मिलने जो करना है, जो सोच समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुनाफा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बेझिझक के कुछ भी काम करो, बेझिझक के करो। थैंक यू सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हम उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट जरूर करें। एटलीस्ट खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ आएगा घर के अंदर, और थोड़ा सा ज़्यादा अगर माइंड लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे ना, 100% वो बिजनेस, आप परेशानी कितनी भी हो, आप उसको है ना 100% आप उसको जहाँ पे पहुँचाना चाहेंगे ना वहाँ पहुँचेगा जरूर। इसलिए अपने आप को मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप को पीछे धकेलना बंद करिए, आगे अपने आप को बूस्ट करना चालू करिए। आगे जब तक बूस्ट नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आपको ऐसे महानुभाव से मिलवाता रहूँगा आगे भी, और मैं अभी भी मिलवा रहा हूँ, मैंने पहले भी मिलवाए। सारे वीडियो देखिए, हर चीज़ करिए। मैं आशा करूँगा कि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो जो भी आपने सोच रखा है आपके ड्रीम से, वहाँ तक जरूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।